तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं सीधे ले चलता हूं आपको। स्क्रीन शेयर करता हूं। तो चलिए दोस्तों, माइंडसेट प्रोग्रामिंग का एक सेशन चल रहा है जिसमें हम रीप्रोग्रामिंग अपने माइंड को कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम जिस भी एज ग्रुप में हैं और जितना भी हमने अभी तक आज तक सीखा हुआ है और लोगों से हम एप्रिसिएशन मिलता है हमें, वो एप्रिसिएशन चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो वो काफी नहीं है। हमें उसमें खुश नहीं होना चाहिए, राइट। हम आज भी उससे और भी बेहतर हो सकते हैं। इस बात को अपने माइंड में रखें और माइंड को ओपन रखें पैरासूट की तरह। और जो भी चीज आज मैं बताना चाहता हूं उसको एक ही बार में अंदर रिसीव कर लें और उसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही मजा आने वाला है, राइट। तो चलिए, रिकैप हमने कर लिया है। और दुनिया का सबसे विचित्र रहस्य जिससे 95% लोग अनजान हैं। ओह माय गॉड। जब मैं इस बात को जाना था उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज भी क्या 95% लोग नहीं जानते इसके बारे में, और मैं भी उन्हीं 95% में हूँ, राइट। तो ये बात जानने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हो गया कि ऐसा क्या चीज है जो मैं मेरे से अभी तक बचा हुआ, राइट। तो आपने कई बार सुना होगा बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से कि 95% लोग असफलता की श्रेणी में आते हैं और 5% लोग ही सफलता की श्रेणी में आते हैं, राइट। तो ये सफलता की जो बात हो रही है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो 5% लोग जो बात करते हैं वो एक बैलेंस लाइफ की बात करते हैं। उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास हेल्थ भी होता है, उनके पास बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, और वो एक समाज को, इस दुनिया को एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी देते रहते हैं फाइनेंशियली या अपने नॉलेज के हिसाब से। तो वो बैलेंस करके जो चलते हैं वो 5% लोग हैं। और दोस्तों, हमें भी 5% में ही जाना है। मैं तो 10% बोलता हूं, क्योंकि हम अब आ रहे हैं जितने भी अनपैसे में लोग हैं, हमारे फ्रेंड हैं, जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, ये अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है कि एस मुफारे सर जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो मानवता के बारे में बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के होकर मानवता के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मानवता के बारे में सिर्फ बात करने से बात नहीं होगी, हमें वो करके दिखाना होगा। हमें एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, जैसे कि हमारे एस मुफारे सर, राइट। वो इतनी सारी मतलब पूरे प्लैनेट के इंटरनेट में जितने भी लोग हैं उनको संभालने वाले हैं आगे चलकर, और उनके हम सहायक बनने वाले हैं। अभी तो हम 14.5 लाख या जो 14 लाख जितने भी लोग हैं उनको लेकर वो चल रहे हैं, राइट। उनमें भी जो फाउंडर होने के बावजूद, फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद भी आज गलतियां कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और जो स्मूथनेस के साथ कंपनी को लॉन्च होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसमें वो सही भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी अगर हम अपने माइंड को समझकर, अपने आप को ज्यादा वैल्यूएबल बनाकर इस समाज में, हम अपने घरों में जब हम अपना रोल पूरा करेंगे, तब आपको सही मायने में 5% में आने में सहयोग मिलेगा। और मैं इसी बात को लेकर काफी सेंसिटिव हूँ, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो मैं जितने भी लोग हो सके उन तक पहुंचा पाऊं। लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता हूं, आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं जिस प्लेटफॉर्म में जाऊंगा उस प्लेटफॉर्म में ये रिक्वेस्ट मैं करता रहूंगा, और मैं ये प्रोग्राम चलाता ही रहूंगा, राइट। क्योंकि 5% में आना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है। और दुनिया का सबसे 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 कठिन काम स्वयं को बदलना है, स्वयं को पहचानना है, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं और कैसे इजी तरीके से हम समझ पाएंगे अपने आप को, और आने वाले समय को और कैसे बहुत अच्छा बना पाएंगे, राइट। तो चलिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं द टू सिचुएशंस ऑफ माइंड।
मतलब मन के दो अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। इसको हम प्रकार इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसको अलग नहीं कर सकते, राइट। माइंड को हम अलग नहीं कर सकते। तो कॉन्शियस माइंड जो है उसे चेतन मन बोला जाता है, और सब कॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन बोला जाता है। अब हम ये दोनों मन, चेतन मन और अवचेतन मन को कुछ अंतर के द्वारा, कुछ पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब करेंगे और जानेंगे कि हम कितने अमीर लोग हैं। हर वो व्यक्ति जिसका मन है, जिसके पास मन है, वो कितना अमीर है और उस अमीरी को अभी तक जान नहीं पाया, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट टू गॉड बोला जा रहा है, पश्चिम देशों में इसके बारे में बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत रिसर्च किए हैं लोग, काफी सारी बुक्स लिखी गई है, लोग सेमिनार ले रहे हैं, वेबिनार ले रहे हैं, और लोग बहुत मोटी मोटी रकम इसके लिए खर्चा करके आके यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर ऑन पैसी में हूं तो ऑन पैसी में मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, और जो मैं दे सकता हूं, जितना मैंने सीखा है अभी तक, वो प्रैक्टिकल चीजें मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सरल तरीके से परोसना चाहता हूं, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, यही वो एक विचित्र रहस्य है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, और जब मैं जाना और उपयोग किया और अपने जीवन को बदल पाया, वही चीज मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, राइट। तो शायद विचित्र रहस्य को आप लोग समझ पाएंगे इस सेशन के लास्ट होते होते तक, ठीक है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। पश्चिम देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो वो क्या समझते हैं जिसके कारण इसे नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट लेंगे हम, और इसको समझते जाएंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, और इसको समझकर हम अपने जीवन में कैसे इसको लागू कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, इसको भी समझते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो लेते हैं वो है, कॉन्शियस माइंड या चेतन मन जो है वो जागते हुए में काम करता है। यानी कि जितने समय तक हम जागते हैं, उस समय हमारा चेतन मन काम करता है, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। वाह। मतलब जो भी जागते हुए स्थिति में हम आज डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो सारा काम हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, राइट। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आज हमारे यहाँ बहुत बरसात हुई है सुबह से। तो जैसे ही बरसात हुई, तो हम अगर हमें बाहर कोई काम है, तो हमारे मन में एक बात आ गई कि मुझे या तो टू व्हीलर में जा रहा हूँ तो रेन कोट पहन के जाना है, अगर मैं फोर व्हीलर में जा रहा हूँ तो मैं उस बरसात से बच सकता हूँ, और जो भी काम मेरा बाहर में है उसे मैं पूरा करके आ सकता हूँ। ये आपने डिसाइड किया होगा, राइट। तो ये चेतन मन से किया आपने, कॉन्शियस माइंड से किया आपने, जागते हुए मन से किया, राइट। सेम दूसरी साइड हम देखते हैं, सब कॉन्शियस माइंड जो है वो 24 घंटे काम करता है। अगर मैं एक सवाल पूछूं तो कोच या कोहोस्ट में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं। अभी आपका कौन कौन सा माइंड काम कर रहा है, आप बताएंगे प्लीज। अभी अभी हमारा दोनों माइंड काम कर रहा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों काम कर रहा है। वाह, ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैं ये सवाल पूछा हूं, और उनको मदद मिल गई होगी। ये हमारा दोनों मन अभी काम कर रहा है, राइट। अब 24 घंटे काम करने वाले मन के बारे में हमें बहुत डीप में जानकारी नहीं, राइट। तो आज हम जानेंगे कि ये जो विचित्र रहस्य है, ये वही सबकॉन्शियस माइंड है जिसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए, आज अभी हमारा दोनों मन काम कर रहा है। अगर आपका चेतन मन को आपको शांत करना आ गया,
या आता है, तो जो भी विचार आपके मन में जाएगा वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जा सकता है। मैं सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबके साथ अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बात जाती है, वो कभी भी डिलीट नहीं होती है, राइट? उसे हम कभी भी वापस ला सकते हैं। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई। जब तक पॉजिटिव बात जा रही तब तक तो सही है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात चली गई, तो फिर दिक्कत होती है और स्पेशली जब हमारे बच्चों के मन में चली जाती है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, नॉलेज हमें है, तो फिर हम कैसे ठीक करेंगे, राइट? तो इन सब चीज़ों को और बाद में नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में समझेंगे। दूसरा पॉइंट है पावर। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। ओह माय गॉड! ये तो फिर से उल्टा हो गया। जिस मन के बारे में हम जानते ही नहीं है, उसके पास 90% पावर है और जिस मन से हम अभी काम कर रहे हैं, चेतन मन से काम जो ले रहे हैं अभी तक, इस उम्र के आते तक, उसके पास मात्र 10% पावर है। मतलब जो भी सफलता आज तक आप पाए हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपके पैसे कमाने की क्षमता को लेकर हो, चाहे आपका व्यक्तित्व विकास करने की क्षमता को हो, वो आपने सिर्फ़ 10% कॉन्शियस माइंड से ही सीखा है। और जो भी चीज़ आपने सीखा है 90% सबकॉन्शियस माइंड से, वो अनजाने में सीखा है। राइट? अगर आप जानबूझकर सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना सीख जाएँगे, तो आपके जीवन में क्या-क्या सफलता नहीं आ सकती। सोच के देखिए आप, 90% पावर वाले सबकॉन्शियस माइंड को के पास कितनी ताकत है हमको पता नहीं। अब आपकी आज के बाद से हम जानबूझकर सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करेंगे और अपनी सफलता को जितना हम चाहते हैं, जितना मैं चाहता हूँ, आप चाहते हो, जिस भी फील्ड पे चाहते हो, उस फील्ड में उपयोग करें, राइट? तो 90% पावर के साथ सबकॉन्शियस माइंड है हमारे पास, सबके पास है, अभी भी है, राइट? तो चलिए एक और पॉइंट लेते हैं। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बॉस की तरह काम करता है। बॉस कैसे काम करते हैं? ऑर्डर देते हैं, राइट? तो कॉन्शियस माइंड कैसे ऑर्डर देता है हमें? ठीक? जैसे अ, मान लो कोई ऐसी बात या आपका कोई दोस्त आज आपसे मिलना चाहता है या उससे बात करना आपको ज़रूरी है आज। दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुआ है, उसे उसके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने सुबह-सुबह ये डिसाइड कर लिया या कल आपने डिसाइड कर लिया दोनों दोनों ने कि आज हमें बात करना या मिलना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्शियसली आपने अपने माइंड को ऑर्डर दे दिया। कॉन्शियस माइंड के थ्रू ऑर्डर मिल गया, राइट? अब चूँकि ये काम ज़रूरी है, इसलिए ये काम जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपका कॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। फ़ोन करना है, बात करना है, फ़ोन करना है, बात करना है, फ़ोन करना है, बात करना है। और अगर ये काम सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि अगर ये काम आज नहीं हुआ तो काम बिगड़ सकता है, बात बिगड़ सकती है, ज़रूरी है, मस्ट है। तो वो काम आप जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या के पास कौन-सा गुण है थर्ड पॉइंट में? वो नौकर की तरह काम करता है। उसे आप अगर एक बार जाने अनजाने में ऑर्डर दे दिए, कोई बात को जाने अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो चला गया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत ही अच्छे फॉलोवर की तरह, बहुत ही अच्छे सर्वेंट की तरह काम करना शुरू कर देता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये काम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको बिल्कुल नहीं मालूम। तो
कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, अगर आप बॉस हैं अपने काम के जगह में, तो कोई किसको आप अच्छा मानते हैं, कलीग मानते हैं, जो आपकी बात मानता है, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, जो आपकी हर वो बात को जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो लागू करना शुरू करता है उसी समय से, और आपको ये पता भी नहीं होता। बहुत सी ऐसी आदतें जिसके कारण आपको आज एप्रिसिएशन मिल रहा है, इसी के कारण मिल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड के कारण मिल रहा है। और बहुत सी ऐसी आदतें जिसके कारण आप खुद भी परेशान हैं, आप और आपके परिवार में लोग परेशान हैं, या आपके बाहर भी लोग परेशान हैं, वो इसी सबकॉन्शियस माइंड के कारण। इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, राइट? तो हमने देखा कि जो सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता है, 90% पावर है, और वो एक नौकर की तरह काम करता है। मतलब कितनी सारी पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास, राइट? तो आगे चलते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, उसमें हम समझेंगे सोच सकता है कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड को सोचना नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी चीज, जो भी बात के बारे में हम सोचते हैं, जिस विषय के बारे में हम सोचते हैं, चाहे वो पुरानी हो, नई हो, भविष्य की हो, वर्तमान की हो, भूत की हो, वो कॉन्शियस माइंड ही सोचता है, राइट? सबकॉन्शियस माइंड को सोचना नहीं आता। जो भी कॉन्शियस माइंड सोचकर लगातार उस पे काम करके उसे सबकॉन्शियस माइंड में दे देता है, वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। उसे सोचना नहीं आता, उसे नहीं पता, वो ये नहीं जान पाता कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, कौन से काम को मुझे करना चाहिए, मुझे कौन से काम को नहीं करना चाहिए। ये सबकॉन्शियस माइंड को या अवचेतन मन को नहीं पता होता है, राइट? तो आपने सुना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये पॉइंट को आप बाद में नोट करिएगा, मुझे अभी याद आ गया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक भी नहीं समझता है, राइट? अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, क्या होता है हमारे घरों में जहां बुजुर्ग होते हैं ना, वहां पे अपने नाती पोतों को हमारे बुजुर्ग जो है ना, पहले ऐसा हुआ करता था कि मजाक मजाक में, तू तो बहुत बुद्धू है, तू तो बावला है, तू तो नहीं समझता है, पता नहीं तू क्या करेगा, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग अक्सर बोल दिया करते थे। और बहुत सारे परिवार में आज भी ऐसा होता है, और वो जाने अनजाने होता है। हम बच्चों को बोल देते हैं तू तो डफर है, जो पढ़ने में अच्छा नहीं है उसको कुछ भी बोल देते हैं, राइट? और जो पढ़ने में अच्छा है उसको बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोल देते हैं। तो जो चीज पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उस बच्चे को जो बोल रहे हैं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जा रहा है, क्योंकि वो सोचता नहीं है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें कि हम जो भी चीज सोच रहे हैं, वो कभी ना कभी सामने वाले तक जाएगा ही, हमारी सोच, बोल या व्यवहार के द्वारा, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं सकता है, वो मजाक नहीं समझता है। आप अगर मजाक में भी किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो भी आप ध्यान रखें, अगर उसने पकड़ लिया, उसको बुरा लग गया, तो जाने अनजाने में आप एक बहुत बड़ा गलत काम कर गए, राइट? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं कि आपके पास जो माइंड है वो कितना पावरफुल है, राइट? चलिए एक पॉइंट और लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये पॉइंट जो है ना, कॉन्शियस माइंड लॉजिक से काम करता है, वो लॉजिक समझता है, राइट? और सब कॉन्शियस माइंड जितने भी हमारे इमोशंस हैं, चाहे अच्छे इमोशंस हैं, गड़बड़ इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, सारी चीजों के लिए सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मुझे ये पता चला कि हमारा जो भारत में, इंडिया में पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो लॉजिक माइंड से काम करता है, लॉजिकली पूरा डिजाइन किया गया है, वो लॉजिक पर काम करता है। क्योंकि मैं मुझे बचपन में मुझे याद है कि
मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था यार, पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे क्लास में और भी बहुत अच्छे बच्चे थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मैं स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था, या किसी चीज को करने में, लीड करने में, एक्शन लेने में ज्यादा मैं अच्छा था। लेकिन चूंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरे ही सामने, मेरे जैसे और लोगों के बच्चों के सामने, क्लास में क्लास टीचर और घर में पेरेंट्स भी बोल दिया करते थे कि क्लास टीचर अगर बोल रहा है, 100 बच्चे हैं क्लास में, और किसी बच्चे की तारीफ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये मैथ्स में बहुत अच्छा है और ये जीवन में सफल होगा, तो जो 99% बच्चे हैं ना, उनके पास गलत मैसेज जा रहा है कि जिसका मैथ्स अच्छा रहेगा वही जीवन में सफल होगा। ये पहले भी सही था और आज भी वही बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो पढ़ने वाले बच्चों को इतना हाईलाइट करते हैं, उनका फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, और अपने कोचिंग सेंटर को बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन वो जो 90% बच्चे बच जाते हैं, उनके साथ ये गलत होता है कि अगर वो लॉजिकली तर्क में अच्छे नहीं है तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकते, ये मैसेज जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, बदल रहा है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके हमारे लॉजिक माइंड के साथ में और भी स्कूल में, नर्सरी में बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये भावनाओं को समझता है। अगर मैं आईक्यू की बात करूं तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही, हमारा आईक्यू धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ते जाते हैं हमारा आईक्यू बढ़ता रहता है। लेकिन अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात यहां पर करूं इस पॉइंट पे, तो जितने भी हमारे इमोशंस हैं, राइट, तो जो जैसे ई क्यू बोलते हैं हम, इमोशनल कोसेंट, एस क्यू बोलते हैं हम, स्पिरिचुअल कोसेंट, उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी होगा कि जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, संस्थान हैं, चाहे हार्वर्ड ले लो, बाहर के जितने भी हैं, वहां पे अब ईक्यू और एसक्यू पर पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है उनको। कोई व्यक्ति कितना स्मार्ट है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कोई व्यक्ति कितना अपने लाइफ में कितना प्रॉब्लम सॉल्व करके आया है, उस पर लोग बात नहीं कर रहे। आज अभी आप अगर इस संस्था में, इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, उस पर इंटरव्यू लिया जा रहा है, राइट। तो हमारा ईक्यू और एसक्यू, हमारा, क्या हम भावनात्मक रूप से सक्षम हैं या कमजोर हैं, ये हम, उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल, राइट। चलो, इसको मैं एक और सब्जेक्ट, एक और एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जितना भी हैबिट आपके पास है, उसको लेकर समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो, जेंट्स लोगों के लिए मैं बात करूं, अगर आप पहली बार मोटरसाइकिल या कार चलाना सीखे, उस समय आप कितने कॉन्शियस थे, राइट, कि कौन से पैर में क्लच है, कौन से पैर में ब्रेक है, किस में एक्सीलरेटर है, ये आपने कॉन्शियसली पहले सीखा है। पहली बार जब सीख रहे थे, मैं उस समय को याद दिलाना चाह रहा हूं आपको। तब आप कॉन्शियस थे, चेतन थे, बहुत जागृत थे आप, राइट। लेकिन अब जब उस काम को आपको सीखना ही था, तो उस काम को आप लगातार प्रैक्टिस किए, लगातार प्रैक्टिस किए, लगातार प्रैक्टिस किए, और प्रैक्टिस करते 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 वो काम आपका जब सबकॉन्शियस माइंड ने रिसीव कर लिया, तो वो काम अब ऑटोमेशन में आ गया है। और ऑटोमेशन में कैसे आया है? आज अगर आपसे मैं पूछूं, आज अभी, कि आप गाड़ी चलाते समय कितने बार आपने गियर चेंज किया, कितनी बार आपने हॉर्न बजाया, आप बोलेंगे अरे यार ये सब याद करने की चीज थोड़ी है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं आप। अब ये याद करने की चीज नहीं है।
क्योंकि अब जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल में बात करते हुए भी आप क्लच चेंज कर रहे हैं, एक्सीलेटर चेंज कर रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, ब्रेक देख रहे हैं, भीड़ आ रही है, मोबाइल में बात करते करते आपके हाथ सभी पैर हाथ सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल में बात कर रहे हैं। ये स्थिति आपकी जब पहली बार आप सीख रहे थे तब नहीं थी। इसका मतलब जो भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो ऑटोमेशन में आ जाता है, अपने आप काम करता है। तो अगर आपके पास अच्छी आदतें हैं वो आपने जानबूझकर ऑटोमेशन में ले आया है, सबकॉन्शियस माइंड में ले आया है। और अगर आपके पास अभी भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपकी सफलता में आगे बढ़ने के लिए मतलब हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड ही जिम्मेदार है। अब आपको जानबूझकर उस काम को लगातार करना पड़ेगा कॉन्शियसली, और उसे सबकॉन्शियस माइंड को दे देना पड़ेगा, और फिर वो ऑटोमेशन में आ जाएगा और आप उस आदत से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे जिसके लिए जिससे आप परेशान हैं या आपके घर वाले परेशान हैं। राइट? ये तो जेंट्स वालों लोगों के लिए हो गई। चलिए मैं लेडीज लोगों की बात करता हूँ। बहनों, आप जब पहली बार आपको अपने घर में सब्जी बनाना सिखाया गया था, तो आपकी बहन या आपकी मम्मी ने जब सिखाया था तो कैसे सिखाया था? एक प्रोसेस सिखाया था कि पहले कढ़ाई को रखो, फिर उसमें तेल डालो, और उसके बाद स्टोव को रेडी करो, जलाओ, उसके बाद इस मसाले को पहले डालो, फिर इस मसाले को पहले डालो, उसके बाद उसको फ्राई करो, उसके बाद सब्जी को डालो, फिर इस मसाले को डालो, लास्ट में ये काम करो। एक प्रोसेस था। जब आप पहली बार किए बनाए होंगे तो पक्का है कि कॉन्शियस होने के कारण कभी कभी बिगड़ गया होगा। राइट? तो ये जब आप पहली बार सीख रहे थे तब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आज अगर आपको ये बोला जाए कि आपके घर में 4 लोग हैं और 2 गेस्ट और आने वाले हैं, अगर बोल दिया जाए खाना बनाने से पहले, तो आप क्या ऐसा करते हैं? अरे 2 गेस्ट ज्यादा आ रहे हैं क्या? ओके, ठीक है। फिर आप एक तराजू लेते हैं, फिर उसमें नमक कितना डालता हूं उसको तौलते हैं, फिर हल्दी को तौलते हैं, फिर तेल को की मात्रा को तौल के डालते हैं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, आप में से कोई भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो लगातार सीखते 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 वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, और जैसे ही आपको पता चलता है कि 2 गेस्ट एक्स्ट्रा आ गए हैं, आपका हाथ उस डिब्बे में जाता है और उतना ही रेशियो में मसाला निकालता है और कढ़ाई में डालता है। ये कैसे हो रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो रहा है। राइट? तो सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब कोई भी मैसेज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आप देते हैं तो ऑटोमेशन में चला जाता है और वो ऑटोमेटिक करते रहता है, आप चाहे जान रहे हो ना जान रहे हो। अब 2 गैस के बदले में 5 आ गए तो भी वैसे ही होगा। आप एक अंदाजे से मसाला निकालेंगे, डब्बा खोलेंगे, मसाला निकालेंगे और उतना ही डालेंगे। सोचिए कितना बड़ा जादू आपके हाथ से हो रहा है। वो मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं एक सब्जी बनाने को लेकर। ऐसे ही बहुत सारी और हैबिट्स हैं जिसमें आप इन सारी चीजों को डाल सकते हो, कर सकते हो। जैसे अगर इस वेबिनार में किसी को मैं बोलूं कि आप वीडियो चालू करिए और 5 मिनट बोलिए, तो शायद चूंकि तैयारी नहीं है, या डर है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या सेल्फ स्टीम कम है, तो वो नहीं बोल पाएंगे। राइट? क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। लेकिन अगर आप रोज आते हैं, रोज वीडियो खोलते हैं और एक दिन बोलना भी शुरू करते हैं, फिर बोलते-बोलते अपना एक स्टेज भी रेडी कर लेते हैं, लोगों को सिखाना भी शुरू कर देते हैं, आप ऐसे ही सीखने वाले हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, नहीं होगा। राइट? हम इंटरनेट की दुनिया में राज करने वाले हैं, और वहां पे अगर हम अपने आप को बना लें इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके, तो हम क्या नहीं कर सकते। क्यों? मुझे पता है वो 8-10 लोग ही यहाँ बात करते होंगे, कुछ लोग शेयरिंग देते होंगे, वही शेयरिंग करने वाले आज प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे,
लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप भी प्रेजेंटेशन लेना शुरू कर सकते हैं और आपके अंदर जो मैसेज है इस दुनिया को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं भी आप ही की तरह था और आज मैं प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूं और ये सब आप सब कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में आज हो, आपके पास ये शक्ति है। राइट? चलिए एक पॉइंट और लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल और रहस्यमय क्यों हो। कॉन्शियस माइंड जो है वो ह्यूमन पावर है और सबकॉन्शियस माइंड है वो सुपर नेचुरल पावर बोला जाता है, दैवी शक्ति बोला जाता है। राइट? जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना सीख जाएंगे तो वो आपको एक बहुत ही विचित्र विचित्र रिजल्ट देना शुरू करेगा जिसके बारे में आपको कभी कभी विश्वास भी नहीं होगा। राइट? सेम ऐसे ही ह्यूमन पावर जो बोल रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड है। वो जितना आप अभी तक जान रहे हैं, जितना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितनी भी उपलब्धि आपको मिली है वो मानवीय गुण के कारण हुआ है आपके। लेकिन जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड के ये सारे गुणों को 24 घंटे काम करता है, 90% पावर है और बहुत अच्छा फॉलोवर है, ये सोच नहीं सकता है, जिस दिन ये जान जाएंगे और अपनी इमोशन को कैसे हैंडल करना है वो सीख जाएंगे, तो आप अपनी देवी शक्ति को जागृत करना शुरू कर देंगे। राइट? इसीलिए इसको नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, जबकि हमारे यहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में ऑलरेडी हमें बताया गया है परमात्मा के द्वारा कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे में जितनी शक्ति उतनी तुम्हारे पास भी है। राइट? तो ह्यूमन पावर से सुपर नेचुरल पावर या दैवी शक्ति डिवाइन पावर में हम कैसे जा सकते हैं, वो उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, चलिए एक पॉइंट और लेते हैं। कॉन्शियस माइंड के पास समय और स्थान की सीमा होती है। आप जो अभी कॉन्शियसली बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आपके पास एक समय है और एक स्थान है जिसमें बैठकर आप कॉन्शियस माइंड का उपयोग कर रहे हैं। राइट? लेकिन अगर आप चाहें सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना, तो यहीं पर अभी बैठे बैठे आप जहां 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 जाना चाहते हैं वहां जा सकते। अगर कोई आपके रिश्तेदार भारत के किसी दूसरे शहर में है और उसके घर में आप गए हैं, तो उसके घर में जाकर अभी घूम के आ सकते हैं आप, ये सबकॉन्शियस माइंड के कारण। राइट? अगर आप वीडियो में आपके विदेश में रहने किसी रिश्तेदार के यहाँ वीडियो में देखें, तो अभी मैं याद दिलाऊंगा और आप सब घूम के आ जाएंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड के इसके लिए समय और स्थान की कोई सीमा नहीं। ये भी एक पावर है। राइट? तो इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा और अब हमें जानबूझकर काम करना पड़ेगा। तो ये जानबूझकर काम कैसे करेंगे हम? राइट? मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। वो है आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उपयोग किया गया। जितने भी आप दुनिया में पिछले 100 साल में आविष्कार देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, साइकिल का आविष्कार से लेकर एरोप्लेन से आविष्कार और कंप्यूटर का आविष्कार और जितनी भी मेडिसिन का आविष्कार, राइट, वो सारी के सारी सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करने के बाद ही हुआ है। उस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। राइट? और मैं हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपके अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी जी ने इसको लिखा है और हर लैंग्वेज में प्रचलित है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इस बुक को रेफर करके आप अपने जीवन में जो जो समस्याएं, अगर आप के घर में किसी की तबीयत खराब है उससे उभरना चाहते हैं, या आपकी खुद की तबीयत खराब है उससे उभरना चाहते हैं, या आपके बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसमें उसका मन लगाना चाहते हैं, ये सारा चीज आप कर सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए। राइट? या जो फाइनेंस पैसे की कमी आज से आज अभी जूझ रहे हैं, उसको एप्पल आने के पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, बिलीव मी। लेकिन उसको जानना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। आपको लोग ज्यादा पसंद करें,
ज्यादा अप्रिशिएट करें और आप ज्यादा काम आ पाओ लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो मेरे ख्याल से जो मानवता की बात हम लोग सीख रहे हैं या करने वाले हैं ऑन पैसिव में, और हमारे बहुत सारे लीडर्स इसमें सहयोग दे रहे हैं नेशनली, इंटरनेशनली, और हम भी उसमें सहयोग देना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना, समझना, यूज करना मस्ट है, मस्ट। क्योंकि अब हमारे सही में ऑन पैसिव के साथ हमारे पास एक पावर तो आ ही गया है कि हम करप्शन को दूर करने वाले हैं इंटरनेट में, राइट। ये बहुत बड़ी बात है, शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं जब पहली बार एस मुफारे सर के बारे में सुना कि वो 1000 मदर टेरेसा जैसे लीडर चाहते हैं ऑन पैसिव में आने वाले समय में, तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया। चलो, मेरे पास जो है मैं वही देना शुरू करता हूं। मेरे पास क्या कमी है, कमजोरी है, अनिल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये काम शुरू कर दो आप, जो नॉलेज है आपके पास माइंड के बारे में, लोगों को बताना शुरू करो। आप बिलीव नहीं करोगे, इसी नॉलेज को देने के लिए लोग हजारों रुपया लेते हैं, लाखों रुपया लेते हैं। आप मुझ पर विश्वास करिए, और चूंकि मैं फ्री में दे रहा हूं इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। जीवन आपका है, आपके पास पैसा और समय आ जाएगा, उसके बाद अगर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोगों के बीच में आप रह नहीं पाएंगे, तब आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, राइट। इसलिए आप तैयारी करें, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, आप अपने सोए हुए उस शक्ति को बाहर निकालिए, जगाइए, जानिए अपने आप को, और छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए, देने की आदत डालिए। मैं देखता हूं बहुत सारी आदतें मेरे में भी अभी है। देने की आदत जो है, आज जब मैं कहीं खर्चा करने जाता हूं तो मतलब एक माइंड में एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि ज्यादा मत दो, ज्यादा मत दो, और दे दिया तो मन में एक कड़वाहट आ जाती है, अरे मैंने ज्यादा पे कर दिया, या वो उसने मेरे साथ चीट कर दिया, राइट। तो आप बड़ा सोचिए, छोटी सोच के साथ सबकॉन्शियस माइंड का आप पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। हर फील्ड में बड़ा सोचिए, गिवर बनिए। आईएएस मुफारी सर बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे पास है। पिछले 5 साल से 14 लाख लोगों को लेके चल रहे हैं, और लगातार टीम उनकी काम कर रही है, वो खुद काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं बताइए। हमारा यही अब जिम्मेदारी, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आज अगर हम अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, तब कल जाकर ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर जो हम लोग हमारे पीछे आएंगे हमसे मिलने के लिए, तो वो एक अलग पहचान बनेगी हमारी। तो दोस्तों, आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की है। मुझे उम्मीद है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और सचेत होकर इसका उपयोग करेंगे। आपके विचार ही सब कुछ हैं, जो आपको बोलना सिखाएगा, आपको सिखा रहा है, आपको व्यवहार करना सिखा रहा है। तो अलर्ट हो जाइए, आपका माइंड अब ओपन हो रहा है, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात सही तरीके से आपके बीच रखा होगा, और कोई भी अगर आप चैलेंज फेस कर रहे हैं तो हम इसे 1 to 1 भी कर सकते हैं आपके लीडर्स के माध्यम से। कोई इशू नहीं है, मैं इस काम के लिए डेडिकेटेड हूँ, समर्पित हूँ। 100% ऑन पैसिव में मैं यही काम पूरी तन मन धन से करना चाहता हूँ, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए।